नमस्कार सभी को। दोस्तों, दुनिया के अर्थशास्त्रियों का इस समय अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो मुझे लगता है कि ट्रंप ही होंगे, क्योंकि ट्रंप हर अगली सुबह सारे प्रेडिक्शंस को तोड़ देते हैं। अर्थशास्त्री जब तक ये समझते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किसी देश की ग्रोथ रेट क्या होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ जाएगी, तब तक ट्रंप पता चलता है कोई नया ऑर्डर पास कर देते हैं। इसी तरीके से ट्रंप ने 12 जनवरी को एक नया बम फोड़ा है, 25% का टैरिफ बम। और ये सेकेंडरी टैरिफ है, लाया तो इसको ईरान के लिए गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करता है तो उसके ऊपर अमेरिका 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। यानी जब वो अमेरिका में कोई सामान बेचना चाहेगा तो वहां पे उसे 25% ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। और इस टैरिफ, इस इकोनॉमिक वारफेयर का मकसद साफ है, ईरान को दुनिया में पूरी तरीके से अलग थलग करना। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने यह फैसला अचानक से क्यों लिया। तो देखिए, फैसला अचानक से नहीं लिया गया है। इसकी जड़ें ईरान की सड़कों पर जो आंदोलन, जो कोहराम मचा हुआ है, उसमें छिपी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि ईरान में महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ इस समय जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। और ईरान की ह्यूमन राइट्स जो नार्वे में स्थित है, उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने अब तक 650 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, इसीलिए वो प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन भी कर रहे हैं। 25% की एक्स्ट्रा टैरिफ उसी कड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ तक भी ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो मिलिट्री स्ट्राइक यानी कि एयर स्ट्राइक विकल्प भी टेबल पर मौजूद है। और जैसे गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, उसी तरीके से ट्रंप के हर फैसले में भारत आजकल खामखा पिसा जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ इसलिए लगाया था क्योंकि हम रसिया से कच्चा तेल खरीद रहे थे। उस खरीद में तो हमने काफी कमी की हुई है, लेकिन टैरिफ अभी भी 50% पे मौजूद है। अगर ईरान पे व्यापार करने की वजह से 25% का टैरिफ और लग जाएगा तो भारत पर अमेरिका का 75% टैरिफ लग जाएगा। और अगर हम भारत और ईरान के व्यापार की बात करें तो 2025 के आंकड़े के हिसाब से पिछले 10 महीनों में हमने करीब 1.34 बिलियन डॉलर का व्यापार ईरान के साथ किया है। भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाइयां भेजता है, वहीं हम वहां से ड्राई फ्रूट्स और केमिकल्स मंगाते हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा हेडक है ईरान का चाबहार पोर्ट। भारत इसमें भारी निवेश कर चुका है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके हम मध्य एशिया तक पहुंच पाए। लेकिन ट्रंप के इस आदेश के बाद चाबहार पोर्ट का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ट्रंप किसी भी हाल में भारत को कोई वेवर देने के मूड में मुझे तो नहीं लग रहे हैं। अब अगली सुबह उठ के वो कोई चमत्कार कर दें तो वो अलग बात है। और केवल भारत ही नहीं, बल्कि इस फैसले से चाइना से लेकर टर्की, यूएई, जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं, सब इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई ट्रंप को रोक भी सकता है? तो इसका जवाब है, बाहर का तो कोई देश रोक नहीं सकता। हाँ, अमेरिका का कानून या अदालत उनको रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर व्यापार को पूरी तरीके से अपने हिसाब से कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है। ट्रंप इसी कानून के हवाले से इस तरीके की टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा रहा है। 12 अमेरिकी राज्यों और कई छोटे व्यापारियों ने अदालत में चुनौती दी है कि ट्रंप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर अदालत ट्रंप के खिलाफ फैसला देती है तो ये 25% का टैरिफ कानूनी रूप से इनवैलिड हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट भी ट्रंप का साथ देती है तो पूरी दुनिया के लिए व्यापार करना बहुत ही महंगा और मुश्किल होने वाला है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ये हक होना चाहिए कि वो दुनिया के दूसरे देशों को ये बताए कि वो किसके साथ व्यापार करें और किसके साथ व्यापार ना करें? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।